आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा, आज हम लोग अब तीसरे टेंस में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट टेंस, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पास्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इस टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा भविष्य काल अर्थात आने वाले समय में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। इस टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल होती है। विल का प्रयोग ही, सी, इट, दे, यू तथा शैल का प्रयोग आई और वी केवल दो ही सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। और ऐसे वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं, देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा भविष्य काल में अनिश्चित समय में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। पहचान, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। अनुवाद बनाने का नियम, इस टेंस में अनुवाद करते समय आई अर्थात मैं और वी इन दोनों सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग होता है तथा शेष सभी सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, दे, यू के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी दिया है। मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, तो अब यहाँ दे दिया है मैं। दूसरा कह रहा है हम तुम्हारे साथ इलाहाबाद चलेंगे, तो यहाँ दे दिया हम। तो आई के साथ सहायक क्रिया शैल, आई शैल। और पढ़ना रीड का फर्स्ट फॉर्म आई शैल रीड दिस बुक, यानी यह किताब, यह पुस्तक। और आज टुडे, आई शैल रीड दिस बुक टुडे, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। हम तुम्हारे साथ इलाहाबाद चलेंगे। वी, तो आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, वी शैल गो टू इलाहाबाद विथ यू, हम तुम्हारे साथ इलाहाबाद चलेंगे। यू, तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे। यू, अब आई और वी के साथ शैल, शेष सभी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग होगा। यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स, तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे। वह कल यहाँ अपने गांव से आएगा, तो ही, अब ही के साथ भी विल, ही विल कम हियर, वह यहाँ आएगा। फ्रॉम हिज विलेज, यानी अपने गांव से। टुमारो, कल। पास्ट में, पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी एस्टरडे और फ्यूचर में कल की अंग्रेजी टुमारो।
प्रयोग किया जाता है। राम और आनंद फुटबॉल खेलेंगे। राम एंड आनंद विल प्ले फुटबॉल। तुम पढ़ने के लिए स्कूल जाओगे। यू विल गो टू स्कूल टू स्टडी। वह लड़का यहाँ क्रिकेट खेलेगा। वह लड़का दैट बॉय विल प्ले क्रिकेट हियर। नेगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य नेगेटिव में हो, हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करके सहायक क्रिया विल या शैल के बाद नॉट लिखते हैं और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। वह यहाँ नहीं आएगा। अब नहीं शब्द दे दिया। ही के साथ विल, नॉट, आना का अंग्रेजी कम और हियर मतलब यहाँ। वह यहाँ नहीं आएगा। ही विल नॉट कम हियर। हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। वी शैल नॉट हेल्प यू। राम आज पत्र नहीं लिखेगा। राम विल नॉट राइट ए लेटर टुडे। तुम्हारा भाई कल इस कमरे में नहीं सोएगा। सब्जेक्ट हो जाएगा योर ब्रदर। सहायक क्रिया विल नॉट स्लीप इन दिस रूम टुमारो। तुम्हारा भाई कल इस कमरे में नहीं सोएगा। विकास नदी में नहीं नहाएगा। विकास विल नॉट बाथ इन द रिवर। तुम लोग झूठ नहीं बोलोगे। यू विल नॉट टेल ए लाई। हम लोग आज अपना काम पूरा नहीं करेंगे। वी तो आपको बताया गया आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करेंगे। वी शैल नॉट कंप्लीट आवर वर्क टुडे। हम लोग आज अपना काम पूरा नहीं करेंगे। ओके।